Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने वीकेंड में एनालिसिस करके बार बार बताया था कि छोटी क्यों ना हो, थोड़ी क्यों ना हो, मार्केट में बुलिश रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते हो, मैं ज्यादा बड़ी 1000-2000 की रैली बजट तक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वीकेंड के एनालिसिस में नंबर्स भी बताए थे कि कहां तक बजट के पहले जाएगा, कहां तक बजट के बाद जाएगा, बट थोड़ा बहुत मेरा जो इंक्लिनेशन था वो बुलिश साइड ज्यादा था वीकेंड्स को भी। और ये कुछ नंबर्स है जो वीकेंड में दिए थे। 23,280 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो आगे आप देखोगे कि 23,380 आ जाएगा। और यही वो सुपर डुपर मूव है जो आज हमने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस में कैप्चर किया। कौन से एनालिसिस? ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी के एनालिसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यही नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए मॉर्निंग की जो छोटी सी मूव आई थी वो भी हमने कैप्चर किया। अब मार्केट जाके फंसा हुआ है ये कुछ कंजेशन जोन में, और इसका क्या होने वाला है हम सभी को जानना है कि क्या कल वापस ऊपर की मूव आएगी या कल मैं फंस जाऊंगा। इसका डिटेल में मैं एनालिसिस कुछ कंसेप्ट के साथ करूंगा। बट बहुत सारे लोग जो नए हैं चैनल को और नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे फैमिली का हिस्सा बनना तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना, ताकि आप सिस्टमैटिकली कुछ इस तरीके से फ्री डेमो देख सके। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड या डाउनसाइड्स क्या हो सकते हैं अगले दिन के लिए आप जान सके। अब ये तो हो गया कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लिंक क्लिक किया। लिंक क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमारे कस्टमर सपोर्ट में डालना है कि आपने कम्युनिटी ज्वाइन किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई स्टॉक्स का अगर आप मेरे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम वहां से आपके कमेंट्स उठा के यहां पे लेके आएगी। जैसे आज लोकल पंच, बर्मानंद और अरोमा जी का, भारत डायनामिक्स, रिलायंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये 3 स्टॉक्स का मैं सिंपल ट्रेंड एनालिसिस करने वाला हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे। सबसे पहले तो वैसे आप देखोगे कि कुछ टॉप न्यूज नहीं है। जापान स्टेबल आउटलुक है, चाइना स्टिमुलस के वजह से थोड़ा सा संभल रहा है, इंडिया की जीडीपी 6.5% के आसपास हो सकती है। तो सब होने वाली चीज मार्केट को ऑलरेडी पता है, इसके लिए मार्केट में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम बजट। Geopolitical risk disrupts India's trade, capital flow and currency stability as shown by Geopolitical Risk Index study. कुछ कर नहीं सकते, ये part of market है। As MSME faces challenge adapting to IMS compliance due to limited preparation, delayed API availability and restrictive GST portal facility, including a 500 document limit. तो ये सब दिक्कतें आ रही है, बट एज सच इससे स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट कुछ फर्क पड़ नहीं सकता है। ये कस्टमर सपोर्ट नंबर है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब कुछ नहीं करते, तो प्लीज फ्रॉड चैनल से बचिए। अब हम जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस के लिए, और हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल सेंसेक्स भी है तो सेंसेक्स के बारे में भी देखेंगे। अब यहां पे आप देखोगे ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेली में देखूंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा डेली का ऑब्जर्व करोगे तो किसी को भी, ये निफ्टी का डेली का चार्ट है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखोगे ना तो एक पता चलेगा, इतने बड़े डाउन फ्लो के बाद वापस मार्केट ऊपर आया, वापस दबाने की कोशिश की, यानी कि सेल करने की कोशिश करी,
मुश्किल हो रहा है सेलर्स को। क्यों? क्योंकि पहले तो आप लोअर लेवल पे स्पाइक्स देख सकते हो, और सेकंड आज तो क्या हो गया कि आज मार्केट ने कल का जो मींस गया सेशन का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये दो चीज हो रहा है जिससे कि लगता है कि कुछ समय के लिए काम क्यों ना हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि अब सब खत्म हो गया, बट 10 दिन 12 दिन क्या क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में दिख सकती है। वापस 1 या 2 दिन में इतना बड़ा सेल ऑफ आने के चांसेस कम है। अब ऑफ कोर्स इतना बड़ा मतलब ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे उस तरीके से वापस कल परसों बड़े रेड कैंडल्स, इतना मुंह मतलब ये वेव मत पकड़ना, बड़े रेड कैंडल्स बनना थोड़ा सा मुश्किल है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आवरली कैंडल्स में आपको दिखाऊं तो यहां पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है। क्या? तो पहले आप देखोगे ना बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे थे, राइट? तो ये दिखाता है आवरली में निफ्टी के बड़े बड़े रेड कैंडल्स, ये दिखाता है कि हैवी लेवल पे सेल ऑफ हो रहा है। बट आज सुबह क्या हो गया, वापस एक बढ़िया सी सेल ऑफ वाली रेड कैंडल आई, बट इसको काउंटर अटैक बहुत अच्छी तरीके से किया था। और इनफैक्ट आज अगर आप देखोगे तो वो जो रेड कैंडल था ना उसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया। तो धीरे धीरे ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। बट मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता था अगर आज के तारीख में मार्केट, क्यों आपको लॉजिक समझना चाहिए, हर एक लेवल का कुछ मतलब है। क्यों 23,380 ही दिया था, क्यों 23,400 का टारगेट नहीं दिया था? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग होने के चांसेस है, बहुत सारे लोगों का उधर पैसा अटका हुआ है। तो जैसे ही वहां पे टच होगा धाड़ 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 वापस सेलिंग होना चालू होगा। इसके लिए हमें 23,400 तक नहीं रुकना है, हमें उसके पहले ही पोजीशन काट देनी है 23,380 के आसपास। तो यही कारण था कि जो टारगेट रखा था वो 23,380 था। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये होने वाला है कि हमें पता है कि ये जोन में कंजेशन है, यानी कि बेयर्स छोड़ नहीं रहे अपनी पोजीशन, बुल्स को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, और बुल्स जो है वो नए ताकत के साथ मींस हाथापाई करके बेयर्स को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट होगा कैसे? तो हमारा जो कंसेप्ट है पीछे जाके फिर आगे पुश मारो, तो यही चीज मेरे हिसाब से वापस मार्केट में फॉलो हो जाएगी। तो यहां पे आप देखोगे ना कल के लिए 23,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट वापस आके, आवरली में मैं कह रहा हूं, वापस आके 23,300 के आसपास वापस आके फिर जब अटेम्प्ट करेगा ना, तो नेक्स्ट जो हमारा पावर प्ले वाला जो टारगेट है वो है लगभग 23,500 के आसपास। अब जैसे हमको मालूम है हम 23,500 नहीं पकड़ते हैं, हम 23,480 के आसपास पकड़ेंगे। तो ये कल के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल चांसेस है। अब ये थोड़ा सा माफ कर देना कि 23,300 के जगह पे 23 कभी 280 चला गया या 275 चला के स्पाइक मार के ऊपर आ गया, तो इतना पिन पॉइंट या इतने सही तरीके से मार्केट अगले दिन कैच करना मुश्किल होता है। बट समवेयर कुछ इस तरीके से कैंडल बन सकती है। तो यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ इस तरीके से अगर 15 मिनट्स में भी कैंडल बन रही है नीचे आके ऊपर के तरफ, तब आप हो सकता है, और बहुत तेज बड़ी और अच्छी कैंडल होनी चाहिए, तो हो सकता है कि आपको पहला कंफर्मेशन मिले कि 23,500 तक या 23,480 तक मार्केट जा सकता है।
बट क्या यही कंफर्मेशन हमारे लिए बस है? बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा कैंडल 23,400 के भी ऊपर क्लोज हो जाए, यानी कि हमें मालूम है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। ऑफ कोर्स सपोर्ट ये जोन में है, ये मालूम है, बट क्या ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा, ये जानने की कोशिश हम क्यों करें? हम तभी ही करेंगे जब ये अच्छे तरीके से 23,400 के ऊपर चला जाएगा, और तब जाके ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो अच्छा मूव है ये हमें मिल सकता है। और 23,500 वापस एक बार कहूंगा कि एक स्टॉप है जो हमारा एक्चुअल ये है, वो 23,600 है। 23,500 एक जस्ट बीच में का स्टॉप है जो मार्केट को लेना है। नंबर 500 है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल अगर चार्ट्स पे मुझे कोई बोलेगा तो मैं कहूंगा 23,600 इंपॉर्टेंट है, और जो 24,200 का टारगेट है वो हमने बजट के लिए बचा के रखा है। तो ये तो मैं बात भी नहीं करूंगा, ये बजट के बाद ही हम डिस्कस करेंगे या बजट के नजदीक डिस्कस करेंगे। तो आने वाले दिनों में कैसा, मीन्स कल के लिए कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा वापस एक बार समरी। 23,300 या 280 के पास पुल बैक दिखना चाहिए। ये पहला चांस हो गया कि आपको समझने का कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आपके पास समझो 2 लॉट से ट्रेड करना है, मैं अगर आपके जगह पे होता तो यहां पे समझो 1 लॉट ले लूंगा। सेकंड जो है वो 400 के बाद का जो कंफर्मेशन 23,400 एटलीस्ट 15 मिनट्स कैंडल में ऊपर जाएगी, तो ये मेरा सेकंड कंफर्मेशन होगा। और टारगेट वैसे ही क्या होगा 23,500। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लेंगे। अगर हमें और रिस्क ट्रेडर्स है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें बड़ा ही प्रॉफिट चाहिए, तो फिर 600 के बारे में सोचेंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी कल के लिए बन सकती है। नीचे के लेवल पे कब हमें देखना है, तो घूम फिर के यही आ रहा है वापस एक बार कि यहां पे अगर मुझे नीचे के लेवल में कोई कहे ना, तो आप देखोगे इंपॉर्टेंट फिलहाल वही घूम फिर के लेवल आ रही है 23,150। 23,150 के नीचे ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा, या बहुत ज्यादा अच्छे रैली नीचे के पुट, यानी कि लॉजिकली आप पुट मत समझना, आप पुट किधर भी ले सकते हो, बट एक बहुत अच्छी 100-200 पॉइंट वाली रैली अगर आप पूछ रहे हो मुझे कहाँ किसके बाद आ सकती है, तो 23,150 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो इसके बाद हो सकती है। तो ये कल के लिए पूरा निफ्टी का प्लान आपको समझा दिया है। क्या आपको समझ में आया? आपको लग रहा है कि जैसे आज का एनालिसिस सही ऊपर की तरफ गया, तो कल का हो सकता है? मुझे कमेंट करके लिखना, क्योंकि अब मैं आपको बैंक निफ्टी और उसके बाद थोड़ा बहुत सेंसेक्स के बारे में बताऊंगा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी में भी मुझे सेम चीज दिख रही है। बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाली है। कहां तक नीचे जाने वाली है? 49,300 के आसपास जा सकती है। वहां से कहां तक ऊपर आएगी? तो बट ऑब्वियसली 49,700 के आसपास आ सकती है। तो ये पहला टारगेट हो गया। और जैसे निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है, वैसे ही बैंक निफ्टी में आ सकता है। कौन से लेवल के बाद मुझे बेरिश रहना है? तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा 48,800 15 मिनट्स रेड कैंडल के बाद एक बड़ा नीचे के डायरेक्शन में मूव आ सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेंसेक्स देखेंगे। सेंसेक्स में फिलहाल हो क्या रहा है कि प्रीमियम्स बहुत आड़े टेढ़े चलते हैं। तो अगर हो सके, मेरा ये मानना है कि हमें सेंसेक्स का अगर दिन में 3 ट्रेड ले रहे हैं, तो सेंसेक्स का 1 ट्रेड अगर लेंगे तो सही रहेगा। निफ्टी उस हिसाब से फेयरली बैलेंस्ड हो जाती है। और अगर हो सके आप फ्यूचर्स में भी अगर आपके पास कैपिटल है तो फर्क नहीं पड़ता है, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू
बहुत बड़े लॉट साइज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे, कहाँ तक हम पुट के बाद मीन्स कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ये कुछ जोन्स है, यानी कि 76,800 के आसपास लगभग यहाँ तक मार्केट आके ऊपर की तरफ जा सकता है। बट जितना क्लियर कट निफ्टी में पता चलता है, उतना सेंसेक्स में ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऐसे लेवल्स है जो मैं टैप करूं, कौन से लेवल के बाद आपको पुट के बारे में सोचना है। 76,500 के बाद आप पुट के बारे में सोच सकते हो। एंड इनफैक्ट सेंसेक्स में तो यही लग रहा है कि 76,800 जस्ट टच करके ऊपर आएगा। निफ्टी जैसा पूरा एक अच्छा खासा नीचे और ऊपर जाने की ये नहीं है। सेंसेक्स जिस तरीके से बड़ी बड़ी मूव देता है, स्पाइक मार के 76,800 से ऊपर के तरफ जा सकता है, और ऊपर का टारगेट भी बहुत बढ़िया रहेगा 77,800 तक। तो सेंसेक्स देता है तो बहुत बड़ा जैकपॉट देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस खा लेता है। तो आप अगर सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको क्या लगता है, मुश्किल है, आसान है, या हमेशा आप डबल टिबल कमाते हो? मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। रिलायंस हम देखेंगे। रिलायंस ऑफ कोर्स सेम चीज हो रहा है कि रिलायंस भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली में थोड़ा बहुत रिलायंस रुक गया है ऐसे लग रहा है। एंड यहाँ से खास करके मैं कहूँगा 1370 के बाद अच्छा खासा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। 1370 याद रखना। सेकंड, लक्ष्मी केमिकल देखेंगे। साइडवेज चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, और बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, हमेशा ये लेवल है जहां से लक्ष्मी केमिकल ऊपर उठा है। तो इस बार हमें चाहिए कि ये जो रेंज लक्ष्मी केमिकल बना रहा है इसे तोड़ दे। एक बार अगर ये रेंज को तोड़ दिया ना, तो वापस ये यहां तक जाना बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि बीडीएल का धीरे धीरे मैं कहूँगा ऊपर जाने की जो प्रोसेस रहती है वो चालू हो गई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1400 के बाद, 1420 के बाद अगर 1420 प्रॉपरली डे में टच हो रहा है तो एक अच्छा खासा ऊपर का मुंह देख सकते हो। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप किस में ट्रेड करोगे? क्या निफ्टी को पकड़ के रखोगे या सेंसेक्स को ट्रेड करोगे? आप सभी के कमेंट्स मैं जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर ये करना, और आज का एनालिसिस कैसे लगा उसके बारे में भी कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट।